हेलो दोस्तों। बहुत दिनों से आप लोगों से इंटरेक्शन नहीं हुआ था और सोचा आज आपसे बात किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अभी पिछले दिनों एक फेसबुक पे लाइव किया था और मैंने आप सभी से बात किया था और मैं बताया था कि अब एटलीस्ट जो अग्निवीर की भर्ती होगी उसमें पहले लिखित परीक्षा होगी और बाद में बाकी सब फिजिकल एक्टिविटीज। फाइन। तो दोस्तों, यदि अभी से तैयारी शुरू नहीं किया लिखित परीक्षा का, तो फिर आप ये समझिए सिलेक्शन होना असंभव सी बात है। आपको फिजिकल में पार्टिसिपेट करने का मौका भी नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं आप? देखिए, आपने बचपन में कहानी सुनी होगी जिसमें कछुए की और खरगोश की दौड़ होती है। आप सभी जानते हैं उस कहानी को। और उसमें होता क्या है कि वो खरगोश जो है बीच में सो जाता है और कछुआ धीरे धीरे चलता रहता है और वो जीत जाता है। और लेसन ऑफ द स्टोरी बना दिया गया, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। लेकिन आप सोचो, क्या ये सही है? ना तो ये सही है और ना ही कहानी का ये अंत है। हमें ये कहानी अधूरी पढ़ाई गई, अधूरी सुनाई गई। आज मैं आपको ये कहानी पूरी सुनाऊंगा और जो इससे हमें शिक्षा मिलती है उसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा आप जानते हैं कि वो दौड़ हुई और खरगोश जो है अपने उस गुरूर में, उस घमंड में कि मैं तो बहुत तेज दौड़ने वाला हूं और थोड़ी देर रास्ते में आराम कर लेता हूं, और वो सो जाता है और कछुआ धीरे धीरे चल के जीत जाता है। ठीक है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस हो गया। लेकिन आप ये सोचो कि क्या खरगोश, यदि आप खरगोश हैं तो क्या आप इस हार को बर्दाश्त करेंगे? और हुआ भी यही दोस्तों। अब वो खरगोश को अपनी गलती महसूस हुई कि भाई ये तो बहुत गलत किया, रास्ते में सो गया मैं, और इस हार का बदला लेना है। और उसने जाके कछुए को फिर से चैलेंज किया कि भाई ये दौड़ दोबारा होगी। और आप ये देखिए, कछुआ भी अपनी उस जीत से फूला नहीं समझ रहा था। वो तो मतलब ही वाज फीलिंग कि भाई अब तो मैंने दौड़ जीत ही ली, अब मेरा क्या मुकाबला, खरगोश तक को हरा दिया। और उसने कहा खरगोश से, ठीक है भाई ठीक है, हो जाएगी दौड़, अभी तो मैं जीता हूं, कल फिर दौड़ लेंगे, कौन मुश्किल है। तो अगले दिन जब दौड़ शुरू होती है तो खरगोश सोता नहीं है। तो फिर यहाँ पे क्या स्लो एंड स्टडी विंस द रेस की जो कहावत है वो क्या एप्लीकेबल होगी? नहीं होगी। और अल्टीमेटली खरगोश जीत जाता है। तो यदि आप इसको सीख ले इस कहानी से, तो हम कहेंगे इट इज नॉट फास्ट स्लो एंड स्टडी, इट इज फास्ट एंड स्टडी हु विंस द रेस। जो तेज भी दौड़ेगा और लगातार दौड़ेगा वही दौड़ को जीतेगा। अब वो जमाना नहीं है कि खरगोश रास्ते में सो जाए। जो वास्तव में सीरियसली कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, दे डोंट स्लीप इन मिडवे। तो आपसे भी दरखास्त है कि रास्ते में सोना नहीं है। इट इज नॉट स्लो एंड स्टडी हु विंस द रेस, इट इज फास्ट एंड स्टडी हु विंस द रेस। सो बेटर wake up and start running and keep running till you achieve your goal. लेकिन दोस्तों, कहानी यहां भी समाप्त नहीं होती है। Now it is the time for the tortoise to introspect. अब ये खरगोश का अपना आत्मविश्लेषण करने का समय था और कछुए ने अपना आत्मविश्लेषण किया कि हाउ कैन आई लूज, यस्टरडे आई वॉन द रेस, और आज मैं कैसे हार गया। और उसने सही से विश्लेषण किया कि भाई देखो, परसों तो
पिछली दौड़ में तो खरगोश सो गया था, इसलिए मैं जीत गया, अदरवाइज ही इज ए बेटर रनर। भगवान ने उसको उस तरह की टांगे, उस तरह की फिजिक दी है कि वो तेज दौड़ सकता है। लेकिन यदि मेरे को भगवान ने तेज दौड़ने की काबिलियत नहीं दी है तो कुछ ना कुछ काबिलियत तो जरूर दी होगी जिसमें मैं खरगोश से अच्छा होऊंगा। और जब उसने ये आत्मविश्लेषण किया, उसने पाया कि यस, वो तैर सकता है, और उसने उसी को अपना एक स्ट्रांग पॉइंट बनाया और उसी दिन दौड़ के जल्दी से पहुंचा खरगोश के पास, कहता दोस्त दौड़ दोबारा से होगी। और दिस टाइम खरगोश वॉज बड़ी अपने जीत से फूला नहीं समा रहा था। वो तो कह रहा कि यार तू क्या बात कर रहा, तुझे अभी समझ में नहीं आया, तूने देखा नहीं कि हाउ फास्ट आई रन, तू मुझे कहीं भी किसी भी दौड़ में हरा नहीं सकता है। उसने कहा दोस्त रेस होगी और इस बार फिनिशिंग पॉइंट वो दूसरी तरफ होगा। और खरगोश अपनी जीत की खुशी में इतना पागल हो रखा था कि विदाउट रियलाइजिंग कि उसने फिनिशिंग पॉइंट कहाँ रखा है, कौन सी जो है रूट है उसका, उसने अपना एक्सेप्ट कर लिया चैलेंज। और नेक्स्ट डे जब दौड़ शुरू हुई तो एज यूजुअल खरगोश ने स्प्रिंट लगाई और बहुत तेजी से आगे निकल गया। लेकिन देखता क्या, फिनिशिंग पॉइंट से पहले तो एक बड़ी सी नदी है और आसपास में कोई क्रॉसिंग पॉइंट नहीं। वो इधर से उधर क्रॉस करने के लिए ढूंढता रहा और उसको कोई क्रॉसिंग पॉइंट नहीं मिला। और पीछे से खरगोश जो है धीरे धीरे आया और उसने क्रॉस किया और उधर से जीत का सिंबल दिखाया, बोलो आई एम द विनर। तो नाउ इट इज नॉट दैट पुराना जो हमारा मॉडल हमने बनाया था कि इट इज फास्ट एंड स्टडी हु विंस द रेस। नो, इट इज नॉट ओनली फास्ट बट टैक्टफुल, हु नोज हिज स्ट्रेंथ, जिसे अपनी शक्ति का पता है, अपने गुणों का पता है कि मैं ये काम अच्छे से कर सकता हूं, और उसी के अनुसार अपना ध्येय चुने, अपना टारगेट चुने, तो डेफिनेटली उसको सफलता मिलेगी। अब खरगोश भी उसकी जो है इस बुद्धिमत्ता का जो है कायल हो गया। उसने कहा भाई कछुए तेरे को मान गए यार, यू आर ग्रेट, तूने मेरे को हरा दिया, बट चलो एनीवे एक दौड़ मिलके लगाते हैं। और इस बार जब दोनों मिलके लगाते हैं तो नदी के पॉइंट तक खरगोश कछुए को अपनी पीठ पे लेके आता है और कछुआ अपनी पीठ पे बिठा के उसको नदी पार कराता है और दोनों अपने लक्ष्य पर तक पहुंच जाते हैं। तो अब इससे क्या हम सीखते हैं कि हम आपस में अपने दोस्तों से, अपने जो कोलीग्स हैं, अपने सहयोगी हैं, उनसे अपनी जो कमियां हैं उनसे शेयर करें, उनसे उनकी जो स्ट्रांग पॉइंट है उनसे लाभ उठाएं, जो चीज़ हमें नहीं आती है वो उनसे सीखें। सपोज व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो यदि किसी बच्चे का ज्योग्राफी अच्छा है तो उससे ज्योग्राफी सीखो, तुम्हारा मैथ अच्छा है तो उसको तुम मैथ सिखाओ, उसकी इंग्लिश अच्छी है तो उससे इंग्लिश सीखो, किसी से इकोनॉमिक्स सीखनी है, किसी को पॉलिटिकल साइंस सिखानी है। माय पॉइंट इज कि अपनी काबिलियत को शेयर करो सो दैट ऑल ऑफ यू गेट सेलेक्टेड। ओके, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू कन्वे टू यू। ये मैं आप बात बताना चाहता था। दिस इज नॉट द टाइम फॉर यू टू स्लीप। ये सोने का समय नहीं है, जागो और लग जाओ, तभी सफलता मिलेगी। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, बाय बाय।